ईएमएस टीवी के सभी दर्शकों को सनत जैन का सादर नमस्कार। दुनिया के सभी देशों में हाहाकार मचा हुआ है और यह हाहाकार आर्थिक मंदी जो आई है उसके कारण बड़ी तेज़ी के साथ पूरी दुनिया के देशों में इसका प्रभाव देखने को मिल रहा है। कुछ दिन पहले अमेरिका के बैंक ने अपने फेडरल बैंक जो है उन्होंने ब्याज की दर घटाई। उसका असर ये हुआ कि शेयर बाज़ार अमेरिका का गिरा और जैसे ही अमेरिका का शेयर बाज़ार गिरा तो उनकी ब्याज दरों में परिवर्तन करने के कारण पूरी दुनिया के देशों के शेयर बाज़ार लड़खड़ा गए। और जैसे 2008 में एक अमेरिका में जिस तरीके की मंदी आई थी उससे 10 गुना ज़्यादा मंदी अब ये 2024 में देखने को मिल रही है। अमेरिका में 4.3% बेरोज़गार हो गए हैं जो पिछले 3 वर्षों में सबसे ज़्यादा हैं। अमेरिका में आर्थिक मंदी के कारण सारी उनकी विकास दर पहले ही कम हो रही थी, लेकिन अब आर्थिक मंदी आ गई है तो लोगों की क्रय शक्ति और भी कम हो गई है। तो अमेरिका और चीन जैसे बड़े बड़े देश इस आर्थिक मंदी के शिकार हो गए हैं और आर्थिक मंदी के शिकार होने के बाद जो शेयर बाज़ार के ज़रिए एक परिवर्तन अभी देखने को आया है कि सारे शेयर बाज़ार लड़खड़ा गए। बैंकों के हज़ारों करोड़ रुपए एक ही दिन में डूब गए, वित्तीय संस्थाओं के पैसे डूब गए, जो सामान्य निवेशक थे उनके भी पैसे डूब गए। अब हम इस आर्थिक मंदी का असर भारत में कैसे और किस रूप में हो रहा है इसकी बात करने जा रहे हैं। भारत में चाहे वो भारतीय जीवन बीमा निगम हो, चाहे बैंक हो, चाहे नेशनल फंड स्कीम का पैसा हो, ये सारा पैसा सरकार ने पिछले कुछ वर्षों में शेयर बाज़ार में निवेश करने को बोला और ये बढ़ता चला जा रहा है। भारतीय शेयर बाज़ार जिस तेज़ी के साथ पिछले 3-4 सालों में बढ़ा है तो दुनिया के किसी भी देश के शेयर बाज़ार ने इतनी तेज़ी के साथ नहीं बढ़ा जो भारत बढ़ा। भारत के बारे में ये कहा जाता है कि मुनाफा वसूली का एक सबसे बड़ा बाज़ार भारत का ही शेयर बाज़ार था, जहां दुनिया भर के निवेशक अपने पैसे लगाते थे, बाज़ार को चढ़ाते थे और जब मुनाफा वसूली शुरू होती थी तो वो सरकार अपना पैसा फाइनेंस वित्तीय संस्थाओं से लगवा के किसी तरीके से शेयर बाज़ार को बचाती थी। और इस खेल में कि 5 ट्रिलियन डॉलर की इकोनॉमी होगी, भारत की अर्थव्यवस्था बहुत तेज़ी के साथ भाग रही है और जिस तरीके का माहौल बनाया गया था उस माहौल में भारत के शेयर बाज़ार ही बेलगाम घोड़े की तरह भाग रहे थे। अब जैसे ही अमेरिका से आर्थिक मंदी शुरू हुई और शेयर बाज़ार में भारतीय शेयर बाज़ार में 2200 अंक एक ही दिन में गिरा और एक ही दिन में गिरा और करीब 15 लाख करोड़ रुपए का नुकसान हो गया। अब यदि इसी तरीके की स्थिति 2-4 बार और बन गई तो भारत के बैंक भी दिवालिया होने की कगार में पहुंच जाएंगे, वित्तीय संस्थान भी बहुत ख़राब स्थिति में पहुंच जाएंगे। भारतीय जीवन बीमा निगम भी अपने पॉलिसी होल्डर का भुगतान कर पाएगी या नहीं कर पाएगी, ये स्थिति आ गई। और ये स्थिति एक बार 1993 में भी जब हर्षद मेहता का कांड हुआ था और उसके बाद जो शेयर बाज़ार गिरा था तो उसमें यूटीआई जैसी संस्था कोलैप्स हो गई थी। बाद में सरकार ने गारंटी लेके धीरे धीरे कुछ पैसे निवेशकों के वापस किए। लगभग वही स्थिति 2008 में जो अमेरिका की हुई थी वो तो संभाल ली गई थी, लेकिन ये जो 2024 की आर्थिक मंदी आ रही है ये दुनिया के सभी देशों को अपनी गिरफ्त में ले रही है। और इसका जो सबसे बड़ा कारण है कि जो वैश्विक व्यापार संधि के बाद सारे देशों में कर्ज की इकोनॉमी से जो पिछले 10-20 वर्षों में बाज़ार बनाया गया था और कर्ज लेके लोगों को उस बाज़ार में प्रवेश कराया गया था, उनके खर्चे बढ़ाए गए थे, लेकिन उनकी उस तुलना में आमदनी नहीं बढ़ी। जब आमदनी नहीं बढ़ी तो वो कर्ज का बोझ उनके ऊपर लगातार बढ़ता चला गया और अब स्थिति ये आ गई है कि आर्थिक मंदी इसलिए आ रही है कि लोगों को अपने खर्च करने के लिए जो आवश्यक पैसे चाहिए होते हैं वो उन्हें कहीं से ना तो रोज़गार से मिल पा रहे हैं ना नौकरी से मिल पा रहे हैं और धीरे धीरे लोगों की क्रय शक्ति कम होती जा रही है।
चीन की विकास दर तो पहले ही बहुत कम थी, अमेरिका भी लगभग उसी स्थिति में था। दुनिया के कई देशों में नगर पालिका, नगर निगम और ब्राज़ील सरकार जैसी सरकारें इसी आर्थिक संकट से पिछले कई वर्षों से जूझ रही। कई दिवालिया हो गई, कई डिफ़ॉल्टर हो गई, और अब ये जो आर्थिक मंदी का दौर आया है, इससे भारत में रियल एस्टेट में भी बहुत तेज़ी के साथ फ़र्क पड़ेगा। सरकार ने अभी जो बजट में कैपिटल गेन टैक्स बढ़ा दिया, इसका भी फ़र्क पड़ेगा। और जब लोगों की क्रय शक्ति नहीं होगी तो अभी तक जो घोड़ा भाग रहा था, अब वो घोड़ा भाग नहीं पाएगा, और इसका असर सरकार के खुद के खजाने पर भी पड़ेगा, और इसका असर पूरे देश की आम जनता के ऊपर भी पड़ने जा रहा है। तो आर्थिक मंदी का जो एक माहौल चला है, आज भी शेयर बाज़ार पहले 1000 अंक की बढ़त तक पहुंच गया था, लेकिन बाद में गिरते गिराते वो 300 अंक के आसपास फिर आके रुक गया है। तो दुनिया भर के शेयर बाज़ारों में जिस तरीके की अफरा तफरी का माहौल बना हुआ है, और उसको देखते हुए यही कहा जा सकता है कि आर्थिक मंदी का एक नया दौर शुरू हो गया है। मेरे हिसाब से, जो मुझे पिछले 50 साल 60 सालों का ज्ञान है, कि अब लोगों के पास खर्च करने के लिए पैसे नहीं होंगे, और लोगों को अपने जो भी कमाई हो रही उसमें मिनिमम खर्चे में ही अपना काम चलाने की आदत डालनी पड़ेगी। क्योंकि अब पैसा कहीं से मिलने वाला नहीं है, उधार में भी मिलने वाला नहीं है। ऐसी स्थिति में अब जो पूरे विश्व में एक 2003 के बाद जो एक बड़ी तेज़ी के साथ आर्थिक परिवर्तन आ रहे थे, अब वो प्लस के थे। 2024 के बाद अब ये सारे आर्थिक परिवर्तन माइनस सट जाएंगे। तो इसमें लोगों को सचेत रहने की ज़रूरत है। समय रहते भारत के लोग भी अपने खर्चे को नियंत्रित करें, कुछ बचत करें कि जो असमय आपके काम आए, और तभी आप जाके अपने परिवार को 2 टाइम का भोजन दे पाएंगे, अपने खर्चों को पूरा कर पाएंगे। तो इस दिशा में जो आर्थिक मंदी आई है, ये हमें लगभग 100 साल पुरानी स्थितियों में आर्थिक दृष्टि से ले जाने वाली हो रही है। इसके परिणाम अभी नहीं मिलेंगे, लेकिन 1 आध साल के अंदर पूरी दुनिया में आर्थिक मंदी के कारण मारामारी जो मचने वाली है, उसकी यदि जिस तरीके से अर्थ के विशेषज्ञ इस बात को समझ के चिंता व्यक्त कर रहे हैं, तो ये चिंता भारत के लोगों को भी समझनी होगी। नमस्कार।